रतिरूप का वर्णन। उसकी दोनों बाहों को देखकर कामदेव ने यह संदेह किया, क्या मुझे उन्मत्त करने के लिए इसे धनुष धारण कराया गया है? उसे उस रति के कटाक्षों की तीव्रता देखकर अपने अस्त्रों की तीव्रता भी अच्छी नहीं लगी। उसके स्वभाव सुरभीत धीर श्वास वायु को सूंघकर कामदेव की मलयाचल की वायु के प्रति भी श्रद्धा नहीं रही। बाहों की शोभा से सुशोभित पूर्ण चंद्रमा के समान उसके सुंदर मुख को देखकर कामदेव उसके मुख तथा चंद्रमा में अंतर निश्चित न कर सका। उसके चुचुद्वय से सुशोभित स्तनद्वय भौरों से सेवित स्वर्ण कमल की कलियों के समान सुशोभित हो रहे थे। तब पुष्पधनुष धारण करने वाले कामदेव भौरों के कतार से युक्त अपने धनुष की जया मतलब डोरी को भूल गए और उसे छोड़कर रति की रोमावली को देखने लगे, जो उसकी नाभि से उठकर उसके उठे हुए पुष्ट विशाल स्तनों तक पहुंचती थी। वह पतली किंतु फैली हुई सुंदर और शोभना थी। उसकी नाभि भीतर की ओर गहरी तथा चारों ओर चमड़े से ढकी हुई थी और उसके मुख एवं दोनों नेत्र कमल के समान लाल थे। हे द्विजश्रेष्ठो, शरभ के समान स्वाभाविक रूप से अपने शरीर के मध्य भाग कटि प्रदेश के क्षीण पतले होने के कारण वह कामदेव को रत्नवेदी के समान दिखी। उसके दोनों जंघे विशाल केले के खंभे के समान चिकने, विस्तृत और कोमल थे। अतः कामदेव ने उन्हें अपनी शक्ति के समान सुंदर समझा। उसके दोनों पैर एड़ियों से अंगुलियों के अंतिम छोर तक लाल थे। कामदेव ने उसे अपने पति प्रेम पूर्ण माना। उसके दोनों हाथ लाल नखों, पतले अग्रभाग वाली उंगलियों से घिरे हुए किंशुक के समान मनोहर लग रहे थे। यह देखकर कामदेव ने समझा कि मेरे अस्त्रों को दूना प्रभावशाली करके मुझे ही मोहित करने के लिए ये कौन उद्यत हो गई है। कमलनाल के जोड़े की भांति कोमल, चिकनी, सुंदर और पुष्ट उसकी दोनों भुजाएं शोभा के जल प्रवाह की भांति अत्यधिक सुशोभित हो रही थी। उसके केश पाश नीले बादल के समान सुंदर थे और बाल कामदेव को प्रिय लगते हुए चमड़ी के भार के समान शोभा दे रहे थे। जो कांति शोभा के जल से परिपूर्ण थी, जिसके स्तनों के मुख कमल के कली के समान थे, जिसके मुख कमल के समान सुंदर, भुजाएं कमल नाल खंडवत थी, जिसकी भौहें पतली लहरों के समूह का भ्रम पैदा कर रही थी, जिसके दृष्टिपात भौरे के समूह का बोध करा रहे थे, जिसके नेत्र नीले कमल के समान नीले थे, जिसकी रोमावली शैवान के समान पतली थी, जो मन रूपी वृक्षों को उखाड़ फेंकने में समग्र थी, जिसकी नाभि हृद के समान गहरी थी, जो दक्ष रूपी हिमालय से उत्पन्न गंगा के समान थी। उस अति सुंदरी रति को जैसे महादेव ने गंगा देवी को प्रसन्न नेत्रों से ग्रहण कर लिया था, उसी प्रकार कामदेव ने भी ग्रहण कर लिया। तब प्रसन्नता से भरकर कामदेव ने ब्रह्मा के दिए हुए भयानक शाप को भी उस समय भूलकर दक्ष प्रजापति से कहा। अब क्या कहा जानने के लिए जुड़े रहिए अगले एपिसोड में।